बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज इस वीडियो में डेरे में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको हुजूर महाराज जी और मौजूदा बाबा जी के बारे में बताएंगे। इन सब बातों का खुलासा किसी सेवादार के द्वारा ही किया गया है, जो कि डेरे में सेवा करते थे और बाबा जी के करीबी भी थे। यह सेवादार भाई हुजूर महाराज जी के समय में उनके ड्राइवर हुआ करते थे और इन्होंने इन सारी बातों का खुलासा हुजूर जी के चोला छोड़ जाने के बाद किया, क्योंकि इस सेवादार भाई ने जो भी बातें बताई वह इन्हें हुजूर महाराज जी ने खुद बताई थी और इनसे वादा भी लिया था कि जब तक मैं हूँ तब तक यह बातें किसी को पता ना चलें। और इस सेवादार भाई ने महाराज जी के हुक्म को मानकर उनके वचन को नहीं तोड़ा और यह सब बातें उन्होंने महाराज जी के चोला छोड़ जाने के बाद ही बताई। अब हम सब के मन में यह आएगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो महाराज जी ने अपने सेवादार से कह दी और उनसे वचन भी ले लिया कि जब तक वह हैं तब तक उनकी कही यह बातें सेवादार भाई किसी के साथ साझा ना करें। संगत जी, एक बार हुजूर महाराज जी ने अपने ड्राइवर सेवादार को रात 12 बजे अपनी कोठी में से फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच जाओ, हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना है। रात के 12 बज चुके थे और सेवादार भाई सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सतगुरु का हुक्म था तो वह जल्दी से गाड़ी लेकर महाराज जी के पास कोठी में पहुँच गए। उसके बाद हुजूर महाराज जी गाड़ी में आकर बैठे और कहा कि गाड़ी को सचखंड की तरफ ले चलो। सेवादार ने गाड़ी को सचखंड के अंदर ले जाकर रोक दिया। हुजूर महाराज जी गाड़ी से निकले और सचखंड के अंदर चले गए। यह सेवादार महाराज जी का बहुत पुराना सेवादार था और हुजूर महाराज जी को कहीं भी जाना हो हुजूर महाराज जी इन्हें ही अपने साथ लेकर जाते थे। अब इस सेवादार भाई को महाराज जी का इंतज़ार करते हुए काफ़ी वक्त हो गया था और इस भाई ने सोचा कि हुजूर महाराज जी ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। वक्त भी आधी रात का था तो सेवादार भाई ने सोचा कि उसे अंदर जाकर देखना चाहिए, हुजूर महाराज जी अब तक आए क्यों नहीं। तब अंदर जाकर सेवादार भाई ने जो देखा उसे देखकर वह काफ़ी हैरान रह गया। सचखंड में 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। उनमें से एक कुर्सी पर हुजूर महाराज जी थे और उनके सामने वाली कुर्सी पर कोई और भी बैठा था और हुजूर उससे बातें कर रहे थे। सेवादार भाई इनसे काफ़ी दूर थे, इसलिए वह नहीं समझ पाए कि वह क्या बातें कर रहे हैं और उन्होंने पास जाकर हुजूर महाराज जी को परेशान करना भी ठीक नहीं समझा। सेवादार भाई ने वापस गाड़ी में जाकर ही महाराज जी का इंतज़ार करना सही समझा। सेवादार भाई के 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हुजूर महाराज जी सचखंड से बाहर आए। हुजूर महाराज जी गाड़ी में आकर बैठ गए और फिर कोठी की तरफ चले गए। हुजूर महाराज जी तो जानी जान थे, वह समझ गए थे कि सेवादार भाई के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तब महाराज जी ने उसे कहा कि तुम जो भी सोच रहे हो या जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे अपने अंदर ही रखना और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक यह बात किसी से साझा मत करना। सेवादार भाई ने महाराज जी को जवाब दिया, जैसा आपका हुक्म, मैं यह बात किसी से साझा नहीं करूँगा। लेकिन महाराज जी, मेरे मन में यह सवाल था कि आधी रात को सचखंड में कौन आपसे मिलने आया था। तब महाराज जी ने मुस्कुराकर उन्हें सिर्फ इतना कहा कि फ़िलहाल भजन सिमरन पर अच्छे से ध्यान दो। तब सेवादार भाई ने फिर से महाराज जी से कहा कि महाराज जी, जो सवाल मेरे मन में है और जो सब मैं खुद देख कर आया हूँ उसका जवाब जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक तो मैं भजन सिमरन पर भी नहीं बैठ पाऊँगा। तब हुजूर महाराज जी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि जिसे तुमने मेरे साथ बैठे देखा था वह काल था और वह मेरी कुछ रूहों को लेने के लिए आया था। मैं उसे वहाँ बैठकर बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन रूहों पर उसका कोई अधिकार नहीं। महाराज जी की यह बात सुनकर सेवादार भाई हैरान रह गया और हुजूर महाराज जी से पूछने लगा कि महाराज जी, काल आपकी रूहों पर अपना हक क्यों जमा रहा था।
महाराज जी ने उसे जवाब दिया कि वह उन रूहों को लेने के लिए आया था जिन रूहों ने नामदान लेने के बाद भी नामदान की कद्र नहीं की, कभी भजन सिमरन पर बैठे तक नहीं और फिर गलत रास्ते पर भी चले गए। नामदान ली हुई रूहों पर काल अपनी नज़र जमा कर रखता है और वह चाहता ही यह है कि वह रूहें अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते से भटक जाएं और भजन सिमरन ना करें। और जब काल का यह मकसद कोई भी नामदान लिया हुआ सत्संगी पूरा कर देता है, तब काल उस रूह पर अपना अधिकार जमाने पहुंच जाता है। और तब हर बार मुझे काल के पास जाकर उसे समझाना पड़ता है कि चाहे मेरे बच्चों ने मुझे दिए वचन नहीं निभाए, लेकिन मैंने भी नामदान के वक्त इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और मैं उनकी संभाल हमेशा करूँगा। फिर हुजूर महाराज जी ने बताया कि जो रूहें अपना दिया वचन अच्छे से निभाती हैं, भजन सिमरन को पूरा वक्त देती हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हैं, जब उनकी मौत होती है तब उन्हें पूरे प्यार और सम्मान के साथ लेकर जाया जाता है। लेकिन जो रूहें सतगुरु को दिए अपने वचन तोड़कर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देती हैं, उन्हें बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। और फिर उनके कर्मों के आधार पर कई बार उस रूह से या फिर कई बार उसे दोबारा से इंसानी जामा देकर उसका भजन सिमरन पूरा करवाना पड़ता है और इसके बाद ही मैं उन्हें सचखंड पहुंचा पाता हूं। महाराज जी की यह सारी बातें सुनकर सेवादार भाई बहुत हैरान हुआ। आगे महाराज जी ने कहा कि बेटा, इंसान को नामदान मिलने के बाद वह यह समझ लेता है कि अब वह अपने असली घर पहुंच जाएगा, लेकिन जब तक वह इंसान भजन सिमरन को वक्त नहीं देगा, अपने पुराने कर्मों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा, और कर्मों का हिसाब किताब तो तभी ख़त्म होगा जब भजन सिमरन करेगा, तब तक वह अपने असली घर पहुंच ही नहीं सकता। और जो रूह पूरी ईमानदारी के साथ भजन सिमरन को वक्त देता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, वह रूह ही अपने असली घर तक जाने की हकदार होती है। लेकिन जब कोई सत्संगी नामदान लेने के बाद भी गलत काम करता है, अपने रास्ते से भटक जाता है और कर्मों को ख़त्म करने की जगह उन्हें और ज़्यादा बढ़ाता है, तब उसके गुरु को उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ता है। संगत जी, यह बात सेवादार भाई ने तब साझा की जब महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था। और ऐसी ही एक घटना मौजूदा बाबा जी के वक्त में भी एक सेवादार द्वारा बताई गई है। एक सेवादार भाई ने बताया कि एक बार सभी सेवादार कोठी में सेवा कर रहे थे और बाबा जी ने अचानक से आकर सभी से कहा कि आप सब लोग अभी बाहर चले जाओ और यहाँ की जो भी सेवा है वह बाद में कर ले। बाबा जी का हुक्म मानकर सभी सेवादार जल्दी से बाहर आ गए, लेकिन उनमें से एक सेवादार ने फिर से वही नज़ारा देखा जो महाराज जी के वक्त में उनके सेवादार ने देखा था। उस सेवादार भाई ने देखा बाबा जी की कोठी में बाबा जी से मिलने काल आया हुआ है और बहुत देर तक बाबा जी उससे बातें कर रहे हैं और फिर वह चला गया। संगत जी, जो भी साखी मैं आपके साथ साझा करती हूँ वह सब सेवादारों और संगत के द्वारा ही बताई गई होती हैं और यह सब वह अपने अनुभव द्वारा साझा करते हैं। फिर भी कुछ सत्संगी मुझे कमेंट करके कहते हैं कि क्या यह चीज़ें सच है, और कुछ तो यह भी कह देते हैं कि मैं झूठी बातें फैला रही हूँ। संगत जी, अगर कोई सत्संगी नहीं है और बाबा जी को नहीं जानता, वह अगर ऐसी बातें करता है तब कोई बात नहीं, क्योंकि वह तो हमारे सतगुरु को जानता ही नहीं। लेकिन अगर कोई सत्संगी होते हुए भी ऐसे कमेंट करके मुझसे पूछता है, तो इसका मतलब तो फिर यही होगा कि उसे अपने सतगुरु पर विश्वास ही नहीं, या फिर वह अपने सतगुरु को एक आम इंसान समझने की गलती कर रहा है। हुजूर महाराज जी के चोला छोड़ जाने के बाद डेरा ब्यास में एक बड़ी सी एल्बम भी मिलने लगी, जिसमें उस वक्त की तस्वीरों के साथ साथ उनमें कई ऐसी बातें लिखी जो आम इंसान तक उससे पहले नहीं पहुंची थी। हमारे बाबा जी उस परमात्मा का रूप ही तो हैं, और जो बातें हमें पता चलती हैं वह तो उस परमात्मा के किए गए बहुत छोटे चमत्कार हैं। हमें अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखने की ज़रूरत है, और मेरे द्वारा डाली गई इन साखियों का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे बाबा जी की बातें पूरी संगत के साथ साझा हो पाएँ। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।